नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दीपक मौर्य आपको बताऊंगा एक ऐसी समस्या के बारे में जिससे बहुत सारे लोग आज के समय में पीड़ित हैं। पेट की समस्या में सबसे जो भयंकर समस्या है वो एसिडिटी की है, अम्ल पित्त की समस्या है। एसिडिटी से आज बहुत सारे लोग परेशान हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि खान पान पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त नहीं है। चाय का सेवन लोग ज़्यादा कर रहे हैं, भोजन लेने के बाद तुरंत लेट जा रहे हैं और खाना खाने के बाद लोग तुरंत पानी पी रहे हैं। ये तीन मुख्य समस्या है एसिडिटी बनने का। तो खाना खाने के बाद आपके पेट में HCl का सिक्रीशन होता है जो एक नॉर्मल मात्रा में सिक्रीट होना चाहिए आपके पेट की रक्षा के लिए और भोजन को अच्छे से पचाने के लिए और जीवाणुओं से रक्षा के लिए HCl का सिक्रीशन होता है। जब हम खाना खाने के बाद तुरंत एक लोटा या एक गिलास पानी पी लेते हैं तो हमारे शरीर में अम्लता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी HCl का सिक्रीशन दोगुना करना पड़ता है पेट को, जिससे पेट में बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है। और दूसरी चीज़ें, जब हम बहुत ज़्यादा अम्ल वाली चीज़ें ज़्यादा खा लेते हैं, जैसे चाय एक अम्ल होता है, उसमें निकोटिनिक अम्ल पाया जाता है, वो चाय बहुत ज़्यादा पीने से पेट की अम्लता बढ़ती तब भी एसिडिटी हो जाती है। खाना खाने के बाद हम लेट गए या बहुत गरिष्ठ भोजन ले लिए तब भी अम्लता हमारे पेट में बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस सबसे चीज़ों से बचने के लिए क्षारीय भोजन ज़्यादा लीजिए और खाना खाने के 1 घंटा बाद पानी पीजिए और खाना खाने के बाद टहलना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम बताते हैं कि अम्लता को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। अम्लता के लिए कौन सी आयुर्वेदिक, कौन सी होम्योपैथिक दवाएँ हैं जिससे आप पेट की अम्लता को, अम्ल पित्त को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो छोटे छोटे आयुर्वेद के नुस्खे हैं, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट का, बिना किसी चार्ज का आप इनको यूज करिए और लोगों को भी शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग निःशुल्क तौर पे फ्री ऑफ कास्ट ठीक हो सके। तो आइए हम बताते हैं अम्ल पित्त को कैसे कंट्रोल करें, एसिडिटी को कैसे कम करें। अगर आपको अम्ल पित्त बहुत ज़्यादा है, गैस बहुत ज़्यादा बन रही है, आप दवा कर के थक गए हैं, पेंटोप्राजोल खा के थक गए हैं, नहीं आराम हो रहा है, तो आप खाना खाने के बाद 1 से 2 लौंग चूसिए। उसको सुबह भी खाना खाने के बाद चूसिए, शाम को भी खाना खाने के बाद चूसिए। तो कुछ ही दिनों में आपका अम्ल पित्त पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। अगर इसके बाद भी आपको आराम नहीं होता है तो नुस्खा नंबर 2 अपनाइए। काली हरड़ का चूर्ण लीजिए आधा चम्मच और उसमें 1 चम्मच की मात्रा गुड़ मिलाइए। दोनों को खूब अच्छी तरीके से मिक्स करके खा जाइए। खाने के बाद पानी पी लीजिए। बहुत जल्दी आपको 2 से 3 दिनों में अम्ल पित्त की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा, या तो ये समस्या आपको कम हो जाएगी। बस खाना खाने के आधा घंटा बाद ही आपको काली हरड़ का चूर्ण 2 ग्राम यानी आधा चम्मच और 1 चम्मच गुड़ का चूर्ण दोनों मिला करके लेना है। अगर इसके अलावा ये भी आप नहीं कर सकते हैं तो खाना खाने के बाद 1 साल पुराना आपको गुड़ मिल जाए तो थोड़ी सी मात्रा आप अपने ज़बान पर रख करके, जीभ पर रख करके धीरे धीरे उसको चूसते रहिए। तो एक समय के बाद आपके पूरे शरीर में वात कम हो जाएगा, अम्लता कम हो जाएगा और शरीर की गंदगी भी साफ करने में गुड़ बहुत अच्छा रोल अदा करेगा। तो आप अम्लता से बचने के लिए 3 ऐसे नुस्खे हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद में बहुत अच्छी दवा आती है अम्ल पित्तांतक बटी। अम्ल पित्तांतक बटी या अम्ल पित्तांतक योग वैद्यनाथ कंपनी का है। 2 गोली खाना खाने के आधे घंटे बाद अगर आप इसे लेते हैं तो एसिडिटी की समस्या से बच सकते हैं। आइए हम बताते हैं कुछ होम्योपैथिक दवा जो अम्ल पित्त में यानी एसिडिटी में बहुत अच्छा काम करती है, जिसका नाम है एसिड फास्ट 30। एसिड फास्ट 30 होम्योपैथ की दवा सिम्टम के आधार पे तब लेनी है जब आपके सीने में जलन हो, गैस हो और बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही, बार बार अतिसार की प्रॉब्लम हो। तो एसिड फास्ट 30 की दवा जो खुद एक अम्ल है लेकिन आपकी अम्लता को दूर करती है, क्योंकि होम्योपैथ समानता के आधार पे दवा बनती है। जैसे आपको समान रूप से समान दवा काम करती है, अगर अम्ल है तो अम्ल को ही काटेगी। तो एसिड फास्ट 30 दवा दिन भर में 3 बार अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी कमजोरी भी दूर होगी और उसके साथ साथ पेट की अम्ल को भी कम करेगी, सीने में जलन को भी कम करेगी। अगर आपको बहुत पुरानी गैस हो, ग्रास नली में जलन हो यानी कि भोजन की नली में जलन हो, मितली हो, खट्टी डकार हो और डकार इतनी खट्टी आए कि आपके दांत तक खट्टे हो जाएं, तो उसमें एसिडम सल्फ 30 एक ऐसी होम्योपैथ की दवा है। दिन भर में 3-3 बूंद अगर आप उसे लेते हैं एसिडम सल्फ 30 तो कितनी भी खट्टी डकार हो उसमें पूरे तरीके से राहत मिलती है। पुरानी गैस में खट्टी डकार आने पर, ओमन आने पर, इवन दांत खट्टे हो जाने पर बहुत अच्छा काम करती है। एक ऐसी दवा है अर्जेंटिकम नाइट्रिकम
30 पावर की ऐसी दवा जिसको गैस भी बना हो, अम्लता भी बहुत हो, खट्टी डकार भी आ रही हो, लेकिन वो व्यक्ति व्याकुल हो, उसे लगे कि उसका अब क्या होगा, बहुत ज़्यादा व्याकुलता हो, बहुत ज़्यादा गैस बनी हो, तो अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पावर की दवा आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक मिर्चे से बनी दवा होती है जिसको कैप्सिकम कहा जाता है। कैप्सिकम एक ऐसी दवा है जिसको लगे खाना खाने के बाद मिर्चे जैसी जलन हो रही हो, डकार आ रही हो, बहुत ज़्यादा जलन हो, मिर्चे जैसी, लाल मिर्च जैसी जलन हो, तो मिर्चे से ही बनी दवा आपके समस्या को सॉल्व कर देगी। कैप्सिकम 200 पावर या 30 पावर की दवा, एकदम मिर्चे जैसा स्वाद होता है। अगर आप उसको लेते हैं 5 से 7 मिनट तक जाते जाते बहुत सारे पेशेंट्स को मैंने दिया है, पूरी तरीके से रिलीफ हो जाता है। अगर आपको डकार आ रही है, जैसे बदबू वाली डकार आ रही है, बहुत ज़्यादा डकार से आराम मिल रहा है, तो कार्बोवेस 30 पावर की दवा दिन भर में 3 से 4 बार अगर आप लेते हैं तब भी आपको बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। और ऐसी अम्लता जो किसी भी दवा से ठीक ना हो, अत्यधिक अम्लता हो, बहुत ज़्यादा मिचली आए, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग आए, तो आयरिस वर्स 200 पावर की दवा सुबह शाम इस्तेमाल कराइए तो बहुत जल्दी राहत मिलती है। अगर आपने कोई गरिष्ठ भोजन कर लिया है, बहुत ज़्यादा पेट फूल गया है, बहुत ज़्यादा अम्लता बन गई है, तेल मसाला वाली चीज़ ज़्यादा खा लिया है, तो पल्सेटिला एक पॉलीक्रिस्ट रेमेडी यानी पॉलीक्रिस्ट रेमेडी ऐसी दवा जो बहुत सारे रोगों में काम करती है, लेकिन गरिष्ठ भोजन लेने पे बहुत ज़्यादा जब अम्लता हो जाए तो पल्सेटिला 200 पावर या 30 पावर की दवा आपके सारे प्रकार के गरिष्ठता से उत्पन्न हुई अम्लता को पूरी तरीके से ठीक कर देती है। अगर किसी को खाना खाने के बाद रात में बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाए, अम्लता हो जाए, अम्लपित्त बढ़ जाए, तो रोबिनिया बहुत अच्छी दवा है। ये बच्चों में बहुत बढ़िया काम करती है, जो बच्चे उल्टी कर देते हैं, बहुत ज़्यादा खट्टी डकार आती है या ऐसा बड़ों में भी होता है, जिसको रात में खास कर होता है, उसको रोबिनिया बहुत अच्छा काम करती है। तो ये कुछ दवाएं हैं जो सिम्टम के आधार पे बहुत अच्छा काम करती हैं। आप इसको इस्तेमाल करिए एक डॉक्टर की सलाह से, एक वैद्य की सलाह से, और हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों को शेयर करिए ताकि हमारे द्वारा बताए गए दवाओं से लोगों का भला हो सके। फ्री ऑफ कास्ट जो घरेलू नुस्खे हैं, जो होम्योपैथ के नुस्खे हैं, वो भी बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। तो अम्ल को कम करने के लिए आपको कोशिश ये करना होगा कि क्षारीय चीज़ें लेना होगा, क्षारीय सब्जियां लेनी होंगी, क्षारीय फल फ्रूट से लेने होंगे, तमाम चीज़ें लेनी होंगी। धन्यवाद, नमस्कार।